गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। God bless you. हाय फ्रेंड्स, जय मसीह की हमारे YouTube संडे क्लास में फिर से एक और बार आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे? हाँ, हम स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। तो हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी प्रार्थना करेंगे। आपको क्या करना है, याद है ना? हाँ, हमारे आंखों को बंद करना है, हाथों को जोड़ना है और प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने दिल से और मन से प्रार्थना किया होगा। आइए आज के थीम की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में नंदनी दीदी आज का थीम बताएगी। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? हाँ, थीम को ध्यान से सुनना है। आइए आज की थीम को देखते हैं। Hi, hello friends. Welcome to Virtual Sunday School presented by Church of Living God Mission. दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों, आज का थीम है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यानी कि आई एम द गुड शेपर्ड। एक गांव में दो चरवाहा अपने अपने भेड़ को पहाड़ के नीचे संभाल रहे थे। अचानक से भूकंप आया और पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगा। पहला चरवाहा अपने प्राण को बचाने के लिए उसका भेड़ को वहाँ ही छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। दूसरा चरवाहा अपनी जान से जितना प्यार करता था उतना ही प्यार अपने भेड़ से करता था, इसलिए वह अपना जान को भी खतरे में डालकर उनके सारे भेड़ को बचाकर घर लौटा। तो दोस्तों, आप ही बताओ, इन दोनों में से कौन सा चरवाहा अच्छा है? ऐसे ही हमारे परमेश्वर अपनी जान को भी देकर हमें शैतान के हाथ से छुटकारा देकर अपने हाथों में हमें सजा के रखकर सुरक्षा कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस अच्छा चरवाहा के बारे में और जानना है तो आगे का वीडियो देखिए। फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के थीम को देखा। कैसा लगा आपको आज का थीम? अच्छा लगा ना? तो आइए आज के एक्शन सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में दीदी लोग हैं, आपको एक अच्छा सा और प्यारा सा एक्शन सॉन्ग पेश करेंगे। आपको क्या करना है? सिर्फ एक्शन सॉन्ग को देखना नहीं है, उनके साथ एक्शन को करना है। आइए आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है।
छुड़ाता है हो यीशु है सच्चा कटरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के एक्शन सॉन्ग को किया। कैसे लगा आपको आज का एक्शन सॉन्ग? अच्छा लगा ना? ठीक है, तो आइए आज के स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में बिट्टो थॉमस यानी मेरे डैडी आपके लिए बाइबल में से एक प्यारी सी स्टोरी को पेश करेंगे। आपको क्या करना है? स्टोरी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। आइए आज की स्टोरी को सुनते हैं। जय मसीह की बच्चों, बोलो जय। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? 1.5 साल के बाद हम फिर से मिल रहे हैं ना। कुछ लोग हम मिले हैं, आने वाले दिनों में हम और बच्चों के साथ क्या करेंगे? मिलेंगे। तो अभी समय कौन सा समय है? स्टोरी का समय। कौन सा समय? स्टोरी का समय। पहले बात बोलना चाहूँगा कि आप सभी से मिलने में बहुत मैं खुश होता हूँ और हम सब बहुत खुश हैं और आप लोग सही सलामत हैं। परमेश्वर की कृपा से परमेश्वर ने आपको सही सलामत रखा और हमें भी रखा। इसीलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, महान है। आइए आज की स्टोरी को हम देखते हैं। आज का हमारा थीम क्या है? अच्छा चरवा। यीशु अच्छा चरवा, यीशु अच्छा चरवा है। तो आइए इसी थीम के आधार पर हम एक स्टोरी को देखेंगे। बाइबल में दाऊद नाम का एक मनुष्य था। आप में से कितने लोग दाऊद को जानते हैं? जानते हैं ना? पिछले साल अपने संडे क्लास में दाऊद के बारे में सुना होगा, है ना? दाऊद के बारे में कई कहानी को आपने देखा होगा। तो आज हम फिर से एक बार उस याद को ताजा करते हैं। तो दाऊद जो है, परमेश्वर ने दाऊद को क्या किया था? अभिषेक किया था। दाऊद के साथ परमेश्वर की आत्मा थी और दाऊद के साथ परमेश्वर रहता था। और आपको पता है बच्चों, जब शामुएल नबी दाऊद को अभिषेक करने के लिए आया था दाऊद के घर में, दाऊद के और 7 भाई थे और दाऊद जो है आठवां लड़का था, घर का 8वां लड़का था। दाऊद के घर में कितने लड़के थे? 8 लड़के थे और दाऊद जो है सबसे छोटा था। और शामुएल नबी ने कहा, मुझे तेरे बेटों में से किसी को अभिषेक करना है। तो उसका पिता ने क्या किया? दाऊद को लेकर नहीं आया, ये 7 बेटों को लेकर आया ताकि इसमें से कोई एक राजा बन सकता है। मगर परमेश्वर ने किसको राजा बनाने चाहा? दाऊद को राजा बनाना चाहा। अब शामुएल नबी 7 को अभिषेक करने के लिए जब आता है तो परमेश्वर कहता है, इसमें से कोई भी नहीं जिसका मैं अभिषेक करना चाहता हूँ। तब शामुएल नबी पूछता है, क्या आपका और कोई बेटा है? तब वो कहता है कि हाँ, मेरा एक बेटा है जो भेड़ों को चरा रहा है। क्या चरा रहा है? भेड़ों को चरा रहा है। तो मतलब कि उससे बुलाकर ले आ, और उससे बुलाकर जब लेकर आता है, शामुएल उसे अभिषेक करने के लिए जाता है। परमेश्वर कहता है कि इसका ही क्या करना? अभिषेक करना। उसी तरह शामुएल नबी के द्वारा दाऊद का अभिषेक होता है। परमेश्वर उसके साथ रहता है और परमेश्वर की आत्मा उसके साथ रहता है। तो कई बार वो क्या करता है? भेड़ों को चराते समय कई बार उसके भेड़ जो है, उसके भेड़ को खाने के लिए, उसके भेड़ को चुराने के लिए कई जंगली जानवर आते थे। कई बार भालू आते थे, कई बार सिंह आते थे। उस समय क्या करता था दाऊद? ना डरते हुए, क्या हम भालू के साथ लड़ सकते हैं क्या? क्या सिंह के साथ हम लड़ सकते हैं क्या?
क्या जंगली जानवर के साथ हम लड़ सकते हैं? नहीं। फिर भी दाऊद देखो एक अच्छा चरवा था और उसे अपनी भेड़ की फिक्र थी। और एक बार एक भालू आ गया, उसके भेड़ को लेकर गया। और वो क्या किया दाऊद, जाने तो एक ही भेड़ गया ना, मेरे पास और बहुत सारे भेड़ है, ऐसे बोलकर छोड़ नहीं दिया। उसने क्या किया, उसके मुंह से उसे बचाया, सिंह के मुंह से बचाया, भालू के मुंह से बचाया। इसलिए दाऊद के बारे में कहा जाता है, दाऊद भेड़ों के लिए एक अच्छा चरवा है। और उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं अच्छा चरवा हूं। अच्छा चरवा क्या करता है, अपने भेड़ों के लिए अपना जान भी दे देता है। तो ये स्टोरी जो है बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, छोटी सी स्टोरी है। और इस स्टोरी में मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि दाऊद किस तरह एक अच्छा चरवा था। वो इंसान था, इंसान होकर एक अच्छा चरवा बना है। आपको और मुझे बनाने वाला एक परमेश्वर है, जो आपका भी चरवा है, मेरा भी चरवा है। इस लॉकडाउन के दिनों में परमेश्वर ने आपको भी चलाया, मुझे भी चलाया, आपकी भी सुरक्षा किया, मेरी भी सुरक्षा किया। तो वो यीशु मसीह आपका भी अच्छा चरवा है, मेरा भी अच्छा चरवा है। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए क्या करता है, अपना प्राण देता है। और ये यीशु मसीह ने कर दिखाया। आपको पता है बच्चों, आज से 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, मानव रूप धारण करकर। इसलिए आए पता है, हम भेड़ के समान भटक गए थे, यहाँ वहां में पता नहीं था कहाँ जाना है, क्योंकि पाप हम करने के कारण हम अंधकार में पड़ चुके थे। और अंधकार में जहां पर अंधेरा होगा, अगर मान लो रात हो गई, अभी यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, क्या आपको दिखाई देगा सब कुछ बराबर? नहीं दिखाई देगा। उसी तरह हम सब मनुष्य ने क्या किया, पाप किया, और पाप के कारण हमारे जीवन में अंधकार आ गई, परमेश्वर की रोशनी को हम खो गए, और हमारे जीवन में क्या आ गया, अंधकार आ गया। हमें पता नहीं कहाँ जाना है। और अंधेरे में क्या होता है, जंगल में जब जानवर कब निकलते हैं, अंधेरे में निकलते हैं। कब निकलते हैं, चोर कब आता है चोरी करने के लिए, अंधेरे में आता है ना। जो भी बुरा काम कभी होता है, अंधेरे में होता है ना। तो उसी तरह हम अंधेरे में थे, हमें पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, हम कहाँ गड्ढे में जा रहे हैं, क्या सही रास्ते में है, हमें पता नहीं था। और उस समय यीशु मसीह आपका और मेरा अच्छा चरवा होने के कारण आपके लिए, मेरे लिए 2021 साल पहले इस धरती पर मनुष्य रूप धारण कर आए। क्यों पता है, आपको रोशनी में ले जाने के लिए। और बाइबल बताती है, सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, और यीशु मसीह ही वो सच्ची ज्योति है, आपको और मुझे प्रकाशित करने के लिए, क्योंकि हमारे अंधकार को दूर करने के लिए। और यीशु मसीह ने वो करके दिखाया। कैसे करके दिखाया, हम देखते हैं ना, यीशु मसीह के सूली में लटके हुए, सब बोलते हैं ना, 3 किले में लटके हुए, सर में कांटों का ताज है, दोनों हाथ में कीले हैं, दोनों पैर में कीले, पूरा शरीर में मारा गया है। इसलिए पता है, आपको और मुझे उस अंधकार की पाप से आजाद करने के लिए। अगर हम कुछ गलती करते तो उसका हमें दंड मिलता है ना, मगर हमने जो पाप किया ना, वो सारा दंड किसने उठाया पता है, प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। क्यों पता है, क्योंकि वो आपका अच्छा चरवा है, मेरा अच्छा चरवा है, वो हमारा चरवा है। यीशु मसीह हमारा चरवा है। आपके हाथों में कीड़ा नहीं टोकना चाहिए, आपके सिर में कांटों का ताज नहीं आना चाहिए, आपके पैर में कीला नहीं चुभना चाहिए, आपके शरीर में चाबुक का मार नहीं लगना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, आपको दर्द होगा, ये मेरे भेड़ है। यीशु मसीह आपको क्या बोलते हैं, ये मेरे भेड़ है, मेरे भेड़ को दर्द होगा, मेरे भेड़ को मैं दर्द नहीं दे सकता हूँ, मेरे भेड़ों का भी दर्द मैं उठा लेता हूँ, मैंने इसका जो दर्द है मैं
मैं उठा लेता हूँ। ऐसे सोचकर, ऐसे कहकर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए उन्होंने सूली पर अपनी जान को दे दिया। जिस तरह मैंने कहा, यीशु मसीह एक अच्छा चरवा है। अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण भी दे देता है। यहाँ पे वचन है यूहन्ना 10:11, अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। तो उन्होंने सूली में क्यों प्राण दिया? क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवा था और हम उनके भेड़ थे। हम अंधकार में थे, अंधकार से हमें रोशनी में ले आने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने प्राण को दिया। अब यहाँ पर एक खुशखबर ये है, वो अच्छा चरवा प्राण तो दे दिया, अब खुशखबर ये है कि मरकर आपके और मेरे गुनाहों के लिए मरा और तीसरे दिन जीवित उठा और आज भी जीवित है। और वो यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए यीशु मसीह आप सभी को क्या करते हैं? यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उसे मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। आप जैसे बच्चों का ही कैसा है? स्वर्ग का राज्य है। तो बच्चों, इसलिए बच्चों, प्रभु यीशु मसीह जीवित है और आप लोगों को फिर से क्या करते हैं? फिर से अपने पास, क्योंकि आप अंधकार में खो गए थे, अभी आपको आपके गुनाहों को, आपके गुनाहों की पूरी जो दंड था उन्होंने उठा लिया। उठाने के बाद आपको कहां पर लेकर आए? आप अंधकार में थे, अब कहां पर लेकर आए? उजाले में लेकर आए। अब वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता और परमेश्वर चाहता है कि आप फिर से उस अंधकार पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवित है और आप सभी को क्या करते हैं? अपने पास बुलाते हैं। तो यही है हमारा अच्छा चरवा, यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवा है, जो हमारी चिंता करता है, जिनको हमारा फिक्र है, जिनको हमारा ख्याल है। तो कौन है अच्छा चरवा? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और अच्छा चरवा क्या करता है? हमेशा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण भी दे देता। अपने भेड़ों को दुख उठाने के लिए वो नहीं देता है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी समझ में आया होगा। तो अगले संडे फिर से हम मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय मसीह की। फ्रेंड्स, आप सभी ने आज की स्टोरी को सुना? क्या आपको याद है? क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर का समय आ चुका है, तो हमारे बीच में दिव्या दीदी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगी। तो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में उस सारे क्वेश्चंस का आपको करेक्ट आंसर देना होगा। आइए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं और उसका करेक्ट आंसर देते हैं। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सैनिक हैं। चलो बच्चों, आज के क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन 1, हु वॉज डेविड? दाऊद कौन है? ऑप्शन ए, डेविड वॉज अ शेपर्ड। दाऊद एक चरवाहा है। ऑप्शन बी, डेविड वॉज अ कारपेंटर। दाऊद एक सुतार है। ऑप्शन सी, डेविड वॉज अ सोल्जर। दाऊद एक सैनिक है। Question 2, what did the lion and the bear do? सिंह और भालू ने क्या किए? Option A, took a cow out of the flock. झुंड में से एक गाय उठा लिया। Option B, took a donkey out of the flock. झुंड में से एक गधा उठा लिया। Option C, took a lamb out of the flock. झुंड में से एक मेमना ले लिया। Question 3, who killed both the lion and the bear? सिंह और भालू दोनों को कौन मारा? Option A, एलियाब। Option B, डेविड, दाऊद। Option C, साउल। जो अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा और वो भी एकदम करेक्ट दिया होगा। तो आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में श्रुति दीदी आपके लिए एक प्यारे से वचन को पेश करेगी। आपको क्या करना है? सिर्फ वचन को देखना नहीं है, उसके पीछे पीछे रिपीट करना और वचन को सीखना है। आइए आज के वचन को देखते हैं। बच्चों,
चरवाह कभी अपने भेड़ों को भटकने देते हैं क्या? नहीं ना। यीशु भी हमें कभी मुसीबत में पड़ने नहीं देते और हमें संभालते हैं। इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे पीछे बोलिए, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना 10:11। इसी वचन को अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. John chapter 10 verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. John chapter 10 verse 11. God bless you. फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के वचन को सुना। कैसे लगा आपको आज का वचन? अच्छा लगा ना? तो अभी कौन सा समय आ चुका है फ्रेंड्स? गेस करो, सोचो। हाँ, एक्टिविटी टाइम। इट्स योर फन टाइम। तो हमारे बीच में नैन्सी दीदी आपके लिए प्यारे से एक्टिविटी को पेश करेगी। आपको क्या करना है? हाँ, उनके साथ एक्टिविटी को करना है। आइए आज के एक्टिविटी को देखते हैं। वेलकम टू एक्टिविटी टाइम। इट्स योर फन टाइम। प्रभु अच्छा चरवाहा है। इतना अच्छा चरवाहा है कि वो अपने भेड़ों के लिए प्राण भी दे देता है। तो बच्चों, इसी बात को आज हम एक्टिविटी में सीखने वाले हैं। क्यों बच्चों, आप सब तैयार हैं? एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए पेंसिल और इरेजर, आइसक्रीम स्टिक्स, ब्लैक पेन या फिर ब्लैक मार्कर, ग्लू, व्हाइट और ब्लैक पेपर और सीजर्स। चलिए बच्चों, अब हम एक्टिविटी करने के लिए शुरू करते हैं। पहले आपको एक व्हाइट पेपर लेना है। उसमें आपको ऐसे 2 क्लाउड्स के शेप ड्रॉ करने हैं। पहले आपको एक बड़ा क्लाउड ड्रॉ करना है, दूसरा आपको छोटा क्लाउड ड्रॉ करना है। जो क्लाउड शेप आप ड्रॉ कर रहे हो, आपको इसे 4 कट करके निकालना है। इसी तरह आपको अभी एक छोटा सा क्लाउड भी बनाना है। उसे भी आपको सीजर से कट करना है। अभी आप ब्लैक कलर पेपर में ऐसे एक शेप ड्रॉ कर लीजिए और इसे भी सीजर से कट कर लीजिए। याद रखिए बच्चों, ये भी शेप आपको 4 चाहिए। अभी हमें एक्टिविटी के लिए हाथ और पैरों का जरूरत है, तो हमें ऐसे एक शेप ब्लैक कलर में ड्रॉ करना है और इसे भी कट करना है। फिर आपके पास जो आइसक्रीम स्टिक्स है, उसके पीछे की तरफ आपको ग्लू लगाना है और क्लाउड्स को चिपकाना है। फिर उसके ऊपर छोटा क्लाउड्स को भी ग्लू लगा के चिपका दीजिए। फिर उसके ऊपर वो जो ब्लैक कलर में हमने कट किए थे, उसे भी आपको चिपकाना है। उसके ऊपर वो छोटा सा क्लाउड। तो बच्चों, इसी तरह आपको बाकी के 4 आइसक्रीम स्टिक्स में आपको चिपकाना है। जो पैरों हमने काटे थे, उसे भी आपको ऐसे साइड में चिपकाना है। अभी
अभी आंखों के लिए हम ऐसे ग्लू से टिपकी लगाएंगे और उसके ऊपर व्हाइट कलर पेपर में सर्कल सर्कल कट किया हुआ छोटा छोटा पीसेस को हम इसके ऊपर चिपकाने वाले हैं। आपको ब्लैक पेन या फिर ब्लैक मार्कर से उस आंखों के अंदर ब्लैक कलर से डॉट रखना है। तो बच्चों यही है आज का एक्टिविटी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया। फिर मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स, आप सभी को आज का प्रोग्राम पसंद आया मैं उम्मीद करती हूँ। तो इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए हम समाप्ति की प्रार्थना करें। हमारे बीच में पास्टर आंटी वेनिला जॉन प्रेयर करेंगे। आपको क्या करना है फ्रेंड्स? हाँ, फिर से एक और बार अपने आंखों को बंद करना है, हाथों को जोड़ना और प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन बटन है उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इतना ही नहीं, नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक भेजा हुआ है। अगर आप उसे क्लिक करेंगे आप हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम मिलेंगे नई थीम के साथ, नई एक्शन सॉन्ग के साथ, नई स्टोरीज के साथ और नए एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय मसीह की।